हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द रीगल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा चैप्टर है बीआरएस के नाम से, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें होता क्या है, इसमें आपको कैश के और बैंक के बैलेंसेस दे रखे होते हैं। हमें एक बैलेंस को लेकर चलना पड़ता है और दूसरे बैलेंस पे हमें पहुंचना होता है। ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, इसमें कुछ एरर्स हो जाती हैं कई बार। मान लो हमने कुछ रिकॉर्डिंग करी और बैंक वालों ने हमारी रिकॉर्डिंग नहीं करी है ना, या फिर बैंक वालों ने कुछ रिकॉर्ड कर लिया, हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, कुछ छूट गया रिकॉर्ड करने से। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बिजनेस में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए, ढूंढने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं और चेक करते हैं कि भाई कहाँ पर मिस्टेक हो रखी है और कहाँ पर मिस्टेक नहीं हुई है। इसी को हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब सुधार स्टेटमेंट, सुधार विवरण। मतलब हम सुधार करते हैं इस स्टेटमेंट को बना करके, हमारी गलतियाँ जो हो रखी हैं उनको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। देखो, बीआरएस का मतलब जानो पहले आप। बीआरएस का मतलब होता है a statement prepared to match बैंक ट्रांजेक्शन विद बैंक स्टेटमेंट। देखो भाई, एक तो रिकॉर्डिंग हमारा अकाउंटेंट करता है। हमने कैश बुक बनानी सीखी थी अभी पिछली ही क्लास में, सब्सिडरी बुक्स में जाके वीडियो चेक कर लेना। उसमें सब्सिडरी बुक्स में हमने कैश बनाना सीखा था, कैश बुक। एक्चुअली क्या, कैश बुक। इसमें देखो डबल कॉलम कैश बुक में क्या आता था, इसमें कैश भी आता था और बैंक, कैश और बैंक दोनों आता था ना। हम बैंक की ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर रिकॉर्ड करते थे। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान लो कुछ भी हुआ है बैंक से ट्रांजैक्शन, कुछ भी हुआ है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मान लो वो ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड नहीं की गई है, या फिर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जो बैंक में तो रिकॉर्ड हो गई लेकिन हमने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करी। मान लो कुछ भी रीज़न रहा उसका, भूल गए हम, या फिर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, कुछ कुछ मतलब कुछ भी रीज़न रहा हो, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करी या फिर कुछ उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करी हमारे कैश बुक में और उनकी पासबुक में, क्योंकि बैंक वाले जो होते हैं वो पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस वजह से कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग मतलब जो होती है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। उसके कारण हमारा जो बैलेंस में मतलब वो आता है, फर्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को देखने के लिए और दूर करने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब अपनी बैंक ट्रांजेक्शन को मैच करने के लिए किससे, बैंक स्टेटमेंट से। हम बना रहे हैं कैश बुक, कैश बुक की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी बैंक वाली उनको मैं मैच करूँगा किससे, बैंक की पासबुक से। ठीक है, अब ये चीज़ें आप ध्यान रखना बिफोर डूइंग ए क्वेश्चन। मस्ट बी अंडरस्टूड बिफोर गोइंग फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन पे जाने से पहले आप पहले ये वाली बातें याद रखेंगे। यहाँ पे दो बैलेंसेस होंगे, ध्यान रखना, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस जो होगा वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा। सर समझ में नहीं आया कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैंने कुछ पैसा बैंक में जमा करा, ठीक है। आज जब मैंने कुछ पैसा बैंक में जमा कर दिया है तो वो मेरी एसेट है, वो मेरी संपत्ति है। और संपत्ति का रूल कहता है, रूल ये कहता है कि जब आपकी संपत्ति बढ़े यानी कि एसेट बढ़े तो आप उसको डेबिट करो। भाई बैंक में मेरा पैसा बढ़ रहा है, मैंने उसको डेबिट कर दिया, तो बैलेंसेज आएगा वो भी डेबिट ही आएगा। बट बैंक वाले भी इन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, बैंक वाले भी इन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन बैंक वालों के लिए वही पैसा लायबिलिटी होता है। मान लो आज हम बैंक वाले हैं, जस्ट इमेजिन कि आज हम बैंक वाले हैं और हमारे पास कोई एक कंपनी वाला आया बंदा और उसने अपना अकाउंट खुलाया कंपनी के नाम से और उसने पैसा जमा कर दिया। अब उसके लिए तो वो संपत्ति है, एसेट है, लेकिन हमारे लिए तो वो लायबिलिटी है ना, कि भाई उसका पैसा है, ये हमारा पैसा नहीं, उसने हमारे पास केवल जमा करवाया है। हम उस पर इंटरेस्ट वगैरह देते रहेंगे बाद में, लेकिन हमारे लिए तो वो लायबिलिटी है ना। इसलिए मैं उस अमाउंट को रिकॉर्ड करूंगा एज ए क्रेडिट। इसलिए कभी भी जो हमारा कैश बुक के हिसाब से बैलेंस होगा डेबिट, वही बैलेंस पासबुक के हिसाब से क्या बन जाएगा, क्रेडिट। यही इसका लॉजिक है, क्योंकि उनके लिए वो लायबिलिटी। अब देखते हैं, ये था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है सर डेबिट बैलेंस, मतलब कैश बुक के हिसाब से डेबिट होगा, मतलब सॉरी पासबुक के हिसाब से क्या होगा, डेबिट, और हमारी कैश बुक के हिसाब से क्या होगा, क्रेडिट। मतलब हमारे लिए वो लायबिलिटी कहलाएगी और सामने वाले के लिए क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनफेवरेबल बैलेंस, यानी कि हमें देना है और उनको हमसे लेना है। तो उनके लिए डेबिट बैलेंस है, हमारे लिए क्या है, क्रेडिट बैलेंस। जो मैंने ऊपर लॉजिक बताया था वो यहाँ पर लॉजिक बनता है, बस आज उसका उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। अब देखो इसमें कुछ केसेस हैं। सबसे पहले ये वाला केस है, मतलब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वही केस बन जाते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये रहा पहला। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, जब आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन हो तब आप सवाल कैसे सोल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पर से क्वेश्चन आ जाए तो एकदम ये मानना कि भाई ये तो हो ही जाएगा, एकदम हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे आसान केस है ये नॉर्मल केस है आप कह सकते हो। देखो आपको करना है कैसे है क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक,
ठीक है, मतलब क्वेश्चन को आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे जो आपको दे रखा होगा, जैसे कि ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। भाई कैश बुक है हमारी, लेकिन उसमें बैंक बैलेंस होता है ना, एक कैश होता है, मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, एक कैश होता है और एक बैंक होता है। तो यहाँ पे जो बैंक का जो बैलेंस है वो कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 50,000, खत्म। ठीक है, आप इसी तरीके से करेंगे। आपको मतलब मैं बता देता हूँ एक और फॉर्मेट होता है इसका, मतलब एक फॉर्मेट इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आप प्लस लिख देते हो, यहाँ पे आप माइनस लिख देते हो। तो जो अमाउंट घट मतलब लेस होने वाले होते हैं, माइनस होने वाले होते हैं, वो आप माइनस में लिखते हो, जो ऐड होने वाले होते हैं वो प्लस में लिखते हो। बस इतना सा फर्क है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है सर, हमने पहले ये काम कर दिया। अब दूसरा देखो क्या बोल रहा है, चेक वर्थ 18,000 रुपीज़ 18,000 डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। देखो हमने डिपॉजिट करे, हमारा अकाउंट है बैंक में, ठीक है, हमारे पास चेक आ रखे थे बहुत सारे, हमने क्या करा, 2-3 चेक को एक साथ भेज दिया कहाँ पर, बैंक में, कि भाई इन चेक को आप क्लियर कर दो और हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दो। हमें पैसा लेना है मतलब चेक से। तो हमने चेक भेज दिए, लेकिन वहाँ पर वो क्लियर नहीं हुए, अभी तक क्लियर नहीं हुए, या फिर बोल दो क्रेडिट नहीं करे, मतलब उन्होंने क्रेडिट नहीं करे। मैंने बताया था ना अभी, उनकी क्रेडिट करने का मतलब ये लायबिलिटी बनना। तो उन्होंने अभी तक अपनी लायबिलिटी नहीं मानी, कुछ भी रहा हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, मतलब या तो वहाँ पहुँचे नहीं है, या फिर उन्होंने क्लियर नहीं करे हैं किसी भी प्रॉब्लम के कारण। अभी यहाँ पर हमने चेक कितने के भेजे थे, 18,000 के भेजे थे, टोटल चेक थे 18,000 के, एक भी क्लियर नहीं हुआ वहाँ पे। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको देखना। सॉल्व करने का तरीका ये है, अब बता रहा हूँ आपको काम की चीज़ें। सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब आप देखो कि भाई यहाँ तो रिकॉर्डिंग हो गई है उसकी, वहाँ पे नहीं हुई है, तो आप उसको ना नलीफाई करोगे। नलीफाई करने का मतलब ये, उसका उल्टा कर दो। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ ऐड कर रखी है और वहाँ पर वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो हम उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। खत्म करने का मतलब क्या, उसको मैं लेस कर दूंगा। भाई मैंने कोई चीज़ प्लस कर दी, अब मुझे उसका इफेक्ट जो है खत्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको माइनस कर दूंगा, उसी अमाउंट से खत्म हो जाएगा उसका इफेक्ट। और यही चीज़ अगर मैंने माइनस कर रखी है, कुछ भी आइटम है मान लो, और वहां पर वो रिकॉर्ड नहीं हुई है सामने वाले के पास, सामने वाला कोई भी हो सकता है। मैंने यहाँ एक भी बार नहीं बोला है कि मैं कैश बुक हूँ या फिर पासबुक हूँ। जब मैं कैश बुक लेके चलूंगा तो मैं पासबुक को फॉलो करूंगा, और जब मैं पासबुक लेके चलूंगा तब मैं कैश बुक को फॉलो करूंगा। रिकॉर्डिंग ऐसे ही करनी है भाई, जो आपने कर रखा है और वहां पे नहीं हुआ उसको खत्म करो, कैसे भी करके, उल्टा करके। कैसे करेंगे सर, अगर मैंने प्लस कर रखा है तो मैं माइनस कर दूंगा, अगर मैंने माइनस कर रखा है तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ये इसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर कुछ वहां पर ट्रांजेक्शन हो गई है और मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड करा उसका, तो जैसे उसने कर रखा होगा वैसे ही मैं कर दूंगा। मान लो उसने प्लस कर रखा है, मैं भी प्लस कर दूंगा बिना कुछ सवाल पूछे। उसने कुछ काट रखा है, अमाउंट माइनस कर रखा है, मैं भी वहां से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, अमाउंट को काट दूंगा अपने अकाउंट में से। काटने का मतलब ये लेस कर दूंगा। मतलब ये है मेरे कहने का कि आप कोई सी भी बुक को लेके चल रहे हो, आपको सामने वाले को फॉलो करना है। सामने वाले को फॉलो करने का मतलब ये है, जो भी सामने है, सामने मतलब आप कैश बुक हो तो पासबुक है आपके सामने, आप पासबुक हो तो कैश बुक है आपके सामने। कैश बुक के नजरिए से आप सोचिए और उसको फॉलो करिए कि उसने क्या कर रखा होगा, पासबुक के नजरिए से आप सोचिए, पासबुक को फॉलो करिए कि उसने क्या कर रखा होगा। यही चीज है यहां पर। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं ये बताओ, दिमाग में रखना आपने। क्या लेके चल रहे हैं हम, कैश बुक लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, कैश बुक लेके चल रहे हैं। और क्या बोला गया है, चेक्स वर्थ ₹18,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिट करे थे हमने बट नॉट येट क्रेडिटेड। भाई हम कंपनी वाले हैं, हम फर्म वाले हैं, हमने चेक डिपॉजिट करते ही ऐड कर लिया होगा, हमने सोच लिया होगा कि पैसा जो है आ चुका है हमारे अकाउंट में, और हम यही रिकॉर्डिंग करते हैं। आप याद करो अपने लेजर वाले दिन, जब आपके पास कोई चेक आता था और आप उसको बैंक में जमा करते थे, केवल जमा करते थे, तभी आप उसको रिकॉर्ड कर लेते थे अपनी कैश बुक में, डेबिट साइड में टू चेक करके बैंक के कॉलम में लिखते थे, ऐसे ही होता था। लेकिन आज हुआ क्या कि वहां पर ना क्लियर नहीं हुए वो चेक, तो हमारा जो बैलेंस है उसमें डिफरेंस आ रहा है, कैश मतलब हमारे कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। अभी यहाँ पर इसको मैं क्या करूँगा, खत्म करूँगा। खत्म कैसे करूँगा, भाई मैंने ऐड कर लिया था, अब मैं क्या कर दूंगा, इसको लेस कर दूंगा। मैंने ऐड कर लिया था, ध्यान से देखना जरा, सुनो जरा, मैंने ऐड कर लिया था चेक को डिपॉजिट करते ही, लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो अब मैं इसको मैं खत्म करूँगा। क्या करूँगा, इसको मैं लेस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। आप यहाँ पे 2 आइटम लिख लीजिए, ऐड और लेस। मैं जो है ऐड वाली सारी एक साथ लिखूंगा और लेस वाली एक साथ लिखूंगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बट क्रेडिट नहीं हुई, कितने की सर, 18,000। खत्म, इफेक्ट खत्म हो जाएगा इसका। अब अगला बोल रहा है, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹7,500। मतलब यह है इसका कि बैंक वालों को हमने बोल रखा था कि भाई बैंक सुन मेरी बात,
हमें ना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है हर महीने के हिसाब से, आप हमारी तरफ से पे कर देना बिना कुछ सोच समझे, हमने आपको अथॉरिटी दे दी है। मतलब भाई ऐसा हो सकता है कि भाई हमें अगर पे करनी है तो हमें जाना पड़ेगा, बैंक वालों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है इंश्योरेंस कंपनी वालों के, तो वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पे कर देंगे। मतलब ऐसा बोला हुआ है हमने कि भाई एक काम करो, आप हमारी इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है ना वो आप पे कर देना हमारी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने आपको बोला हुआ है। और हाँ, इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो कर लेना ताकि हमें पता रहे कि आपने पैसे काटे हैं प्रीमियम के नाम से। तो उन्होंने पे कर दी लेकिन हमें पता नहीं लगा, हम खुद आज भूल गए रिकॉर्डिंग करना। अब उन्होंने तो पैसा माइनस कर दिया होगा वहां से हमारे अकाउंट में से, हम भी तो माइनस करेंगे ना। मैंने कहा था जब आप कुछ गलत कर दोगे, सामने वाले ने कुछ नहीं कर रखा होगा तो आप उसको नलीफाई करोगे, प्लस कर रखा है तो माइनस, जैसे अभी हमने करा था। अगर माइनस कर रखा है कहीं पर तो उसको प्लस कर दोगे। इन केस आपने रिकॉर्ड करा ही नहीं है कुछ, आपने कुछ भी रिकॉर्डिंग करी ही नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन आई ही नहीं है, लेकिन सामने वाले ने कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो जैसा उसने कर रखा है वैसा आप कर दोगे। चाहे वो गलत कर रखा है उसने, चाहे वो सही कर रखा है उसने, जैसा उसने कर रखा है वैसा आप रिकॉर्डिंग कर दो। उसने माइनस कर रखा है, हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे की गई, कितने की, 7,500 रुपीज़। माइनस का अमाउंट हम ब्रैकेट में दिखाते हैं, ध्यान रखना। आगे बोल रहा है बैंक क्रेडिटेड आर अकाउंट बाय 500 एंड डेबिटेड बाय 200। अच्छा, हमारे अकाउंट को बैंक वालों ने क्रिएट करा 500 रुपये से। देखो जब वो कुछ ना बोले ना कि बैंक वालों ने क्रिएट क्यों करा है हमारा अकाउंट, तो वो इंटरेस्ट होता है। मतलब बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट दे दिया, जाहिर सी बात है हमारा वहाँ पे पैसा जमा है 50,000 रुपये, उस पर हमें इंटरेस्ट भी तो मिला होगा, हमें इंटरेस्ट मिला है 500 रुपये का। अब जब हमें इंटरेस्ट मिला है 500 रुपये का तो हमारे अकाउंट में उन लोगों ने ऐड करा होगा या फिर लेस करा होगा। आप डेबिट क्रेडिट को छोड़ दो, जाहिर सी बात है उन लोगों ने हमारे अकाउंट को क्रिएट करा होगा। क्रिएट का मतलब यह है कि वो अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, उन्हें हमें इंटरेस्ट देना है, हमारे अकाउंट में जमा कर दिया उन्होंने पैसा, उनके हिसाब से क्रेडिट है, हमारे हिसाब से डेबिट है। आप डेबिट क्रेडिट को छोड़ दो, मैंने उसके बारे में आपको बता ही दिया। अभी ये बताओ, उन्होंने नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में, उन्होंने हमारे अकाउंट को ऐड करा होगा या फिर लेस करा होगा 500 रुपये से, जब उन्होंने इंटरेस्ट पे करा होगा। सर ऐड करा होगा, तो आप भी क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। आप इसको इंटरेस्ट रिसीव भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 500। अच्छा, इन्होंने बोला है यहाँ पे कि 200 रुपीज़ भी उन्होंने काटे हैं एज बैंक चार्जेस। अच्छा, वो बैंक चार्जेस भी लेता है। बैंक चार्ज का मतलब ये होता है जो सर्विस देता है ना बैंक वाले आपको, भाई आपकी तरफ से वो इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो आप चेक वगैरह भेज रहे हो उसकी आपको पेमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है, और आपके जो क्रिएटर्स वगैरह हैं उनको भी वो पेमेंट वगैरह कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, तो ये सारी सर्विस का ना वो कुछ काटते हैं, उसे बोलते हैं बैंक चार्जेस। जो ये सर्विस देते हैं, सर्विस देने के बदले में जो बैंक चार्जेस काट रहे हैं बैंक वाले आपके, उसे हम क्या बोल देंगे, खर्चा बोल देंगे, मतलब बैंक चार्जेस बोल देंगे इनको। अच्छा, उन्होंने बैंक चार्जेस काट लिए है 200 रुपीज़ के, कितने काट लिए उन्होंने, 200 रुपीज़ के बैंक चार्जेस काट लिए हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जाहिर सी बात है उन्होंने क्या करा होगा, काटा होगा हमारे अकाउंट में से, हम भी क्या कर लेंगे, अपने अकाउंट में से कम कर लेंगे, लेस कर लेंगे। कर दो बैंक चार्जेस, कितना है, 200 रुपीज़। लेस। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है सर चेक ऑफ 20,000 वर इशूड बट ओनली चेक्स ऑफ 14,000 हैड बीन प्रेजेंटेड। देखो चेक इशू करे थे हमने, इशू करने का मतलब ये जारी किए थे, लिख कर दिए थे अपने क्रेडिटर्स को, ये जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं कि भाई लो हमारे चेक से जाके पेमेंट ले लो हमारे बैंक से। हमने चेक दे दिए उनको, 20,000 के टोटल चेक हमने इशू करे थे, लेकिन बैंक में केवल कितने पहुँच पाए, 14,000 के। कितने पहुंच पाए, केवल 14,000 के। अब हमें 14,000 का कुछ नहीं करना, ये ऐसे ट्रांजेक्शन आपको डराएंगे, कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखना। हमें 14,000 का कुछ नहीं करना है, क्योंकि 20,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए, हमने 20,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए, माइनस कर दिए। रिकॉर्ड करने का मतलब ये माइनस कर दिया हमने, क्रेडिट साइड में लिखा होगा ना, क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब ये है कि हमने पे करा है बैंक से,
तो हमने इशू कर दिए, 20,000 हमने माइनस कर दिए होंगे, वहाँ पर भी माइनस हो चुके हैं, लेकिन कितने हुए? क्लियर होने का मतलब क्या, सॉरी प्रेजेंट होने का मतलब क्या, कि बैंक में पहुँच चुके हैं और बैंक वालों ने पेमेंट भी कर दी है उन चेक की, कितने की? 14,000 की। तो 14,000 उन्होंने भी माइनस कर लिए, 20,000 हमने माइनस कर रखे हैं। हमने कितने ज़्यादा माइनस कर रखे हैं? हमने 6,000 रुपये ज़्यादा माइनस कर रखे हैं। 6,000 रुपये अभी तक वहाँ पे पहुँचे ही नहीं है, चेक से प्रेजेंट होने के लिए वो पहुँचे ही नहीं है, उन्होंने बैंक से हमारे काटे ही नहीं है 6,000। तो वहाँ पे 14,000 कटे हुए हैं, हमारे यहाँ भी कटे हुए हैं, 6,000 यहाँ पे ज़्यादा कटे हुए हैं एक्स्ट्रा। अब मैं उन 6,000 का इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करूँगा? ऐड करूँगा, जाहिर सी बात है सर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना? 6,000। ध्यान देना इस बात को, एक और बार समझाया तो मैं आपको, जो हमने चेक इशू करे हैं वो 20,000 के करे हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्लियर हुए हैं या फिर प्रेजेंट हुए हैं कितने के हुए हैं? केवल 14,000 के, यानी कि 14,000 उन्होंने भी माइनस कर लिए, 14,000 हमने भी माइनस कर लिए। तो 14,000 की तो अब कुछ रिकॉर्डिंग होगी नहीं, 14,000 की, बचे 6,000। 6,000 की हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है, रिकॉर्डिंग का मतलब ये हमने माइनस कर रखे हैं, उन्होंने नहीं कर रखे, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इम्पैक्ट जो होगा इसका खत्म हो जाएगा। ये सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अभी आपको करना क्या है? आपको निकालना है बैलेंस। क्या निकालना है आपको? बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिट, क्योंकि ये जो बैलेंस आएगा यहाँ पे, ये कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट का बैलेंस आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चले थे और कहाँ पहुँचे हैं? बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट वाले पे। ध्यान देना, अगर आपको डेबिट दिया गया है तो आप क्रेडिट पे ही पहुँचोगे, यानी कि फेवरेबल वाले पे ही पहुँचोगे। आपको फेवरेबल दिया गया है तो आप फेवरेबल पे ही पहुँचोगे। और अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपने डेबिट वाले से स्टार्ट करा कैश बुक की और आप डेबिट बैलेंस पे पहुंच गए पासबुक की, तो ये गलत कराया आपने। या तो आपको डेबिट बैलेंस देगा और आप क्रेडिट पे पहुंचोगे, या फिर आपको क्रेडिट बैलेंस देगा आप डेबिट पे पहुंचोगे, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो अनफेवरेबल हो, ध्यान देना इस बात को। तो अभी हम कहाँ पहुंच गए सर? बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट पे 5,000, 6,000, ठीक है ना, और सर 56,500, ठीक है। कितना माइनस करना है? 18, और ये सर 25,500, 25,700, कितना हो गया? 8, 30, 30,800, ख़त्म। ये था हमारा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। ये मैंने आपको सिंपल वाला केस यहाँ पे ख़त्म करवा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ अगले केस जो हैं इसके, 2-3 केस हो रहे हैं, मतलब 3 केस हो रहे हैं, ये वाले जो यहाँ पे लिखे हुए यही केस बन जाते हैं इसके, ये मैं बताता हूँ आपको। चलिए अब हम देखते हैं इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बोल रहा है वो, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपको गिवन हो, तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना, तरीका वही है, आपको सामने वाले को फॉलो करना है और अपने आप को नलीफाई करना है अगर सामने वाले ने कुछ नहीं कर रखा। हमें यही करना है यहाँ पर। देखो ज़रा, सबसे पहले आप बैलेंस छापोगे, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, बट आपको आज बैलेंस दे रखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बस ये गिवन है, बाकी ट्रांजेक्शन सेम है। बट आज जो हम करेंगे ना, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ सेम क्वेश्चन, ताकि आपको अंतर पता लग सके, डिफरेंस पता लग सके कि हमने यही चीज़ उस क्वेश्चन में कैसे करी थी और इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। बिल्कुल सेम ट्रांजेक्शन, देखना ज़रा। सबसे पहले आप इसको छापोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है जी। सर समझ में आ गए, आगे बताइए। इसका बैलेंस दे रखा है आपको 30,800, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे ऐड वाले और यहाँ पर आप लिखोगे लेस वाले, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? चेक वर्थ ₹18,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। देखो 18,000 के चेक्स दो थे, वो हमने डिपॉजिट करे थे, मतलब सामने वाले ने। आज फॉर्म को हम फॉलो कर रहे हैं, आज हम बैंक वाले, ध्यान देना, हाँ आज हम बैंक वाले, खुश नसीब हो आप। हमने मतलब हम बैंक वाले, सामने वाले ने चेक डिपॉजिट करे हमारे पास, उन्होंने ऐड कर लिए होंगे, हमारे पास नहीं क्लियर हुए, हमारी गलती है, हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? जैसा सामने वाले ने कर रखा है वैसा आप करोगे। सामने वाले ने कैसे कर रखा है? उसको ऐड कर रखा है अपने बैलेंस में, सामने वाले ने ऐड कर रखा है इस बैलेंस को, हम क्या कर लेंगे? इसको ऐड कर लेंगे बिना कुछ बहस किए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट
क्लियर, ठीक है, बट नॉट क्लियर्ड। कितना है? 18,000, ठीक है ना। नाउ क्रेडिटेड। आगे बोल रहा है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹7,500। 7,500 का बैंक वालों ने, यानी कि हम बैंक वाले ना, आज हमने फर्म की तरफ से 7500 का क्या पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि इंश्योरेंस की एक प्रीमियम थी वो हमने पे कर दी है 7500 की फर्म की तरफ से। फर्म वालों के यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ये कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? इसके कहने का मतलब यही है कि फर्म वालों ने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी है, आपने मैनेज कर ली है। इसका मतलब क्या है? अगर हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ली है उसका मैं इम्पैक्ट खत्म करूँगा अगर सामने वाले ने रिकॉर्ड नहीं करा है। सामने वाला कोई भी हो जाए, हमने ठीक कर रखी है, हमने सही रिकॉर्डिंग करी है इसकी, सामने वाले ने कुछ नहीं करा, उसने सही करा है गलत करा है, आप उसको फॉलो करिए, बस बात खत्म। उसने कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डाल रखा अपनी बुक में, हमने मैनेज कर रखा है, हम इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि हम कौन है आज? पासबुक वाले, माशाल्लाह। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितना है सर? ये है 7,500 खत्म हो गया। अब अगला देखते हैं। बैंक क्रेडिटेड आर अकाउंट बाय ₹500 एंड डेबिटेड बाय ₹200 एज बैंक चार्जेस। ये तो बैंक चार्जेस ही हैं सर, सबको पता है। देखो जो हमारा अकाउंट में वो, मतलब हम जो बैंक वाले हैं, हम अगर किसी के अकाउंट में क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम उसको पैसा दे रहे हैं, यानी कि हमने उसके अकाउंट में ऐड कर लिया होगा, हमने उसके अकाउंट में क्या कर लिया होगा? ऐड कर लिया होगा। लेकिन ये जो 200 रुपये हैं हमने उसके अकाउंट से काटे होंगे ना। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है? बोल इसलिए रहा है वो, बोल इसलिए रहा है वो क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं करी है इस चीज़ की, हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, यानी कि हम बैंक वाले, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, सामने वाले ने रिकॉर्ड नहीं करा है, पता नहीं क्या वजह रही उसकी, उसके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है या उसका अकाउंटेंट लेजी है, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसने रिकॉर्ड नहीं करा, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम इसका क्या करेंगे? क्योंकि हम बीआरएस बना रहे हैं, आफ्टर ऑल क्या बना रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमें सामने वालों को फॉलो करना है, चाहे उसने सही कर रखा है चाहे उसने गलत कर रखा है। हम यहाँ पे गलती नहीं निकाल लेंगे, गलती ठीक है उसकी क्या, उसने रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन हम यहाँ पे उसको चुपचाप फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसने कुछ भी इंपैक्ट नहीं डाल रखा, हमने इसको ऐड लेस कर रखा है, तो जो ऐड करा हुआ है उसको मैं लेस कर दूंगा, जो लेस कर रखा है मैं उसको ऐड कर दूंगा। क्या ऐड लेस करा होगा मैंने? सर ये जो मैंने 500 रुपये का है ना अमाउंट, उसको मैंने देते वक्त ऐड करा होगा, आज मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। इंटरेस्ट पेड टू फर्म कितना? ₹500 लेस कर दिया। बैंक चार्जेस हमने काटते वक्त लेस करे होंगे, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करे, हम क्या कर लेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। बैंक चार्जेस कितने हैं? ₹200, ठीक है। अच्छा आगे बोल रहा है लास्ट वाला, चेक्स ऑफ ₹20,000 इशू करे थे हमने, यहाँ पे क्या करे थे? इशू करे थे। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेक्स ऑफ ₹20,000 इशूड बट चेक्स ऑफ ओनली 14,000 प्रेजेंटेड। चेक प्रेजेंट कितने हुए बैंक में? केवल 14,000 के, यानी कि 20,000 उन्होंने वहाँ पे माइनस कर रखे हैं। आज हम बैंक वाले हैं, ध्यान देना इस बात पर, आज हम बैंक वाले हैं, हमने कितने मतलब काटे हैं, हमने कितना अमाउंट काटा उसके अकाउंट से? 14,000 कितने काटने थे? 20,000 रुपये। कितना काटा? 14,000। हमारी गलती है? उसकी गलती है? सर हमारी गलती है। हमारी गलती भी क्या हो भाई? हमने तो डॉक्यूमेंटेशन करना है, सारे के सारे जो प्रूफ वगैरह है, एविडेंस है, उसको ठीक से चेक करना है, वेरीफाई करेंगे, तब हम जाके अमाउंट काटेंगे। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए हम क्या कर देंगे? उसकी बात को मान लेंगे, यानी कि उसको हमें फॉलो करना है। उसने 20,000 रुपये काट रखे हैं, हम भी इसको 20,000 तक लेके आएंगे। 14,000 हम ऑलरेडी काट चुके हैं, 20,000 मत करना अब इसको आप। 14,000 आप ऑलरेडी काट चुके हो, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है प्रेजेंटेड। अभी आपको कितने काटने हैं? केवल और एक्स्ट्रा जो आपने नहीं काटे हैं 6,000। 20,000 वहाँ कटे हुए हैं, 14,000 हमने काट दिए, कितने और काटने हैं? 6,000। यानी कि काटने का मतलब क्या है? लेस करने हैं। कितना सर? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना? 6,000। ये लेस कर दो। यहाँ पे जो अब आंसर आएगा वो क्या आएगा सर हमारा? बताओ ज़रा क्या आएगा सर? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये आएगा हमेशा
मतलब हमेशा नहीं, 50,000 जहाँ से हम लेके चले थे वहीं पे हम पहुँच जाएंगे। इसको कैलकुलेट करोगे आप, कितना आएगा आंसर आपका, 5,000 आंसर आ जाएगा। और यहीं पे आपका ये ख़त्म हो गया है केस नंबर 2। अभी मैं आपको केस नंबर 3, केस नंबर 4 बताऊँगा अगली वीडियो में। मिलते हैं आपसे उसी वीडियो में, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। बाय।